अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है हम सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बहरिया। आज का जो एपिसोड है हमारा, इसके ऊपर यार वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल भी होते हैं। अच्छा, बहरिया टाउन कराची में तो आप लोग शिफ्ट होते हैं, उसका एक अलग प्रोसेस है। आप लोग NOC लेते हैं लेकिन जब बहरिया से बाहर आप लोग जा रहे होते हैं, बहरिया को छोड़ के जा रहे होते हैं, उसके लिए भी आपको क्लियरेंस NOC लेना पड़ता है। उसका भी एक अलग प्रोसीजर है और आपको सारी बहरिया की SOPs को फॉलो करना पड़ता है। उसका क्या प्रोसीजर है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जो कि इसी टॉपिक के ऊपर होगा। ये आप लोगों के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में किसी भी किस्म के डिस्प्यूट से बचा जा सके। बाद में जो इतने ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं बहरिया में, अक्सर आए दिन मसले मसाइल देखने को मिलते हैं कि यार वो टेनेंट ने ये कर दिया या ओनर ने ये कर दिया। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होगा। अभी मैं जिनको मैंने क्लियरेंस NOC देना, एक्चुअली मैं बेसिकली ऑथोराइज पर्सन हूँ। मेरे जो ओनर हैं विला के, वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। ये रिसेंट 10 का विला है। इसको रेंट आउट भी मैंने किया था और अब वो फैमिली बहरिया से बाहर मूव हो रही है, तो उनको क्लियरेंस NOC भी मैं दूंगा क्योंकि मैं अथॉरिटी पर्सन हूँ। अच्छा, अब मैं बात करूँगा कि इसमें जो है ना वो ओनर को किन चीज़ों का ख्याल रखना है और टेनेंट को जो है ना वो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सारा प्रोसीजर आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं प्रिसेंट 10 में जा रहा हूँ, पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि अभी टेनेंट की मेरे पास कॉल आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि आप आके अपने विला का विज़िट कर लें और उसके बाद हमें जो है ना वो क्लियरेंस NOC मेंटेनेंस से आप साइन करके हमें दे दें। मैं अभी पहले विला का विज़िट कर लूँ, उसके बाद आपको मैं गाइड करता हूँ कि आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या प्रोसेस है। आवाज़ अगर मेरी थोड़ी कम आ रही हो या बीच में कोई शोर आ रहा हो तो यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि माइक मेरे ऑफिस में मैं लेके नहीं आया। मैं अभी अचानक आया हूँ प्रिसेंट 10 में, तो मैंने कहा यार एक वीडियो बना के क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए क्या प्रोसेस है। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं और इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो चलता हूँ मैं प्रिसेंट 10 का सबसे पहले विज़िट करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है। अच्छा, ये विला पे मैं आ गया हूँ और सामान लोड हो रहा है क्लाइंट का। ये गाड़ी लगी हुई है, सामान बाहर निकल रहा है, आप देख सकते हैं। बस मैं पहुँच गया हूँ। अभी साथ में विज़िट भी करता हूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ साथ साथ। अच्छा, अभी हम जो है ना वो मेंटेनेंस ऑफिस बहरिया के जो है ना वो आ चुके हैं। यहाँ से अभी हम बनाएंगे अपना क्लियरेंस NOC। यहीं पे जो है ना वो सारी चीज़ें होंगी। तो अंदर क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यार गाड़ी इधर ही पार्किंग में लगा देते हैं। ये भाई साहब इधर गाड़ी हम ये पार्किंग में लगा दी। अभी मेंटेनेंस ऑफिस के अंदर चलते हैं और बाकी का प्रोसीजर करते हैं और फिर आपको बताता हूँ। जी, तो भाई साहब हमने गेट पास बनवा लिया है और अभी टेनेंट जो है वो बाहर अपना सामान मूव कर सकते हैं। तो प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। गाड़ी में बैठ के गर्मी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे मुझे मेंटेनेंस में जो है ना वो क्या क्या करना पड़ा है। प्रोसेस सारा आपको गाइड कर देता हूँ और जिन चीज़ों का फिर आपने ख्याल रखना है वो भी आपको बता देता हूँ। हवा बहुत चल रही है, कैमरा इधर है लेकिन मैं इधर देख रहा हूँ। अच्छा, प्रोसेस सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार बहुत लंबा प्रोसेस है। बस कुछ बहरिया की SOPs हैं, उनको आपने फॉलो करना है। बाकी ये सिर्फ इसलिए है ताकि बाद में किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट ना हो। आपके अगर बिल्स क्लियर हैं, आपके जो है ना वो रेंट क्लियर है, आपका ओनर के साथ कोई जो है लेन देन है वो सारा क्लियर है, तो फिर कोई मसला नहीं होने वाला। प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो है ना वो नोटिस पीरियड एक जो भी है 1 मंथ 2 मंथ जो भी है वो ओनर को आपने दे दिया। उसके बाद आपके जितने भी बिल्स हैं, वो बिजली का बिल है, मेंटेनेंस का बिल है, पानी का बिल है, वो आपने क्लियर करके अपने पास रखने हैं। जो करंट डेट होगी उस डेट तक, जब आप क्लीयरेंस ले रहे हैं उस डेट तक आपके बिल्स क्लियर होना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा जो है ना वो कन्फ्यूज़न कहाँ पे होती है कि वो लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यार अभी जैसे सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर के जो बिल्स हैं वो अक्टूबर में आएंगे, 12-13 अक्टूबर के बाद आएंगे। अगस्त के जो बिल्स हैं वो भी आएंगे। अगर वो आप लोग पे करेंगे, प्रीवियस मंथ के बिल्स पे करके उनके ऊपर भी क्लियरेंस हो जाएगी। जो रिमेनिंग जितने भी दिन आप विला में रहे हैं वो आप रीडिंग जो है ना वो काउंट करके जो है वो कैलकुलेशन करके वो ओनर के साथ अपना लेन देन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
बाकी जितने भी जो है ना, अगर आपका फ़र्ज़ करें कोई रेंट ड्यू है, वो आपने ओनर को लाजमी क्लियर करना है। ये नहीं कि यार ये रेंट हमारा आप सिक्योरिटी में एडजस्ट कर लें 1 महीने का या 2 महीने का, ओनर से आप जो है ना वो फेवर लें, सिक्योरिटी में एडजस्ट करें। तो इस तरह बिल्कुल नहीं करें। मैं ओनर को भी स्पेशली जो है ना ये बोलूँगा कि सिक्योरिटी में आपने कोई रेंट एडजस्ट नहीं करना है, ना ही आपने कोई जो है ना वो अगर कोई बिल्स हैं वो आपने भी एडजस्ट नहीं करने सिक्योरिटी के अंदर। सिर्फ सिवाय उसके जो रीडिंग आ रही होगी कुछ दिन की, जो बिल्स के बाद के दिन होंगे उनकी रीडिंग के अलावा आपने जो बिल्स हैं वो कोई भी एडजस्ट नहीं करना है। एडजस्टमेंट देखें, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप ओनर को बोलते हैं कि सर आप हमारा रेंट जो है ना वो 1 महीने का एडजस्ट कर लें, हमारा ये बिल एडजस्ट कर लें। ओनर तो चलें ठीक है वो कर लेगा, लेकिन बाद में जो मसले मसाइल प्रॉपर्टी में निकल के सामने आते हैं ना, वो बाद में ओनर के पास कोई पैसा बचता नहीं है टेनेंट का। बाद में वो डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं यार। वो फिर टेनेंट जो है ना वो किसी का फ़ोन नहीं उठाता है, वो ज़ाहिर सी बात है उसको पता है कि वो पीछे क्या करके गया है। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। तो ये सिर्फ एक ओवरऑल जो बहरिया टाउन कराची में जो चीज़ें चल रही हैं, जो मसले मसाइल लोगों को होते हैं, मैं वो सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। ओनर को स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी में आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। अगर आपका अपना शौक है, आप खुशी से करना चाह रहे हैं, आपको इतना बिलीव है अपने किराएदार के ऊपर, आप बेशक करें। मैं उसमें कोई वो दो राय नहीं है। मैं कुछ नहीं आपको कहूँगा कि यार आप जो है ना वो क्यों कर रहे हैं, तो मेरा उसमें मसला नहीं, मसला आपके लिए, आप करें ना करें। लेकिन मैं आपको जो है ना एज ए एक्सपीरियंस जिन चीज़ों को मैंने फेस किया हुआ है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि आप सिक्योरिटी में एडजस्टमेंट किसी किस्म की ड्यूज़ की नहीं करें। अच्छा, उसके बाद जो है अच्छा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने मेंटेनेंस में जाना, आपके जो बिल्स पेड हैं करंट डेट के वो आप ले जाएं, ठीक है। अगर ओनर खुद है या ऑथोराइज पर्सन है तो ऑथोराइज पर्सन भी क्लियरेंस करवा देता है। मैंने भी ऑथोराइज पर्सन एज ऑथोराइज पर्सन ही क्लियरेंस करवाई है। सबसे पहले आपने जो है ना बहरिया के मेंटेनेंस में जाके उनको आपने बताना है काउंटर नंबर 10 पे जाके, जहाँ पे क्लियरेंस वाला ये सारा पोजीशन का प्रोसेस होता है कि हमने क्लियरेंस करवाना है। वहाँ पे वो आपको क्लियरेंस का एक फॉर्म निकाल के देंगे, उसके ऊपर ओनर के साइन होंगे और टेनेंट के साइन होंगे, ठीक है। उसके बाद वो साइन के बाद वो आपने उन्हीं को सबमिट करवाना है, वो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपलोड करते हैं। अच्छा, अपलोड करने के बाद वो आपको बिलिंग डिपार्टमेंट में भेजेंगे। बिलिंग डिपार्टमेंट वाले आपसे बिल चेक करेंगे, बिल की जो रसीदें होंगी वो चेक करने के बाद वो आपको अप्रूवल दे देंगे, वो साइन कर देंगे। ऑनलाइन ही ये सारा सिस्टम होता है, वो आपको अप्रूवल दे देंगे आपने। उसके बाद जो है ना वो सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी वाले आपसे पूछते हैं आपने कोई रेजिडेंट कार्ड तो नहीं बनाया, कोई गाड़ी का स्टिकर, कोई जो है ना एमटेक XYZ जो भी बहरिया का है, वो अगर आपने बनाया है तो आपको रिटर्न करना पड़ता है। अदरवाइज अगर नहीं बनाया तो भी वो आपको अप्रूवल दे देते हैं उसी टाइम सिक्योरिटी वाले भी। अच्छा, सिक्योरिटी क्या हो गया। सिक्योरिटी के बाद फिर आपने पोजीशन डिपार्टमेंट में जाना है। पोजीशन डिपार्टमेंट में जो भी इनकी हाई अथॉरिटीज़ होंगी, जो भी उस टाइम पे ऑन दी चेयर बंदा होगा, उनको आप बताएंगे, वो वहाँ से अप्रूवल कर देगा। अप्रूवल करने के बाद फिर आपने वापस उसी काउंटर पे आना है जहाँ से आपने क्लियरेंस वाला फॉर्म लिया था। तो वो बंदा उसी टाइम सारे साइन चेक कर लेगा कि जो भी 2-3 डिपार्टमेंट है उनसे अप्रूवल मिल गई है। उसी टाइम वो आपको हाथों हाथ वो गेट पास बना के दे देगा, तो आप अपना सामान बाहर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे यार मैंने बहुत लंबा प्रोसेस बताया कि उधर जाएं उधर जाएं उधर जाएं, ये कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। जो है ना वो साथ साथ ही सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। आप जो है ना वो जाएं, वो उसी टाइम आप जो है ना वो चेक करके सारी चीज़ें वो आपको अप्रूवल कर देते हैं। अच्छा, गेट पास लेने के बाद आप अपना सामान जो है ना वो बाहर आप जो है वो मूव कर सकते हैं। उसके बाद ओनर की तरफ से क्या होता है, आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो ओनर के पास होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यार आप हमें पहले सिक्योरिटी दें, ठीक है। कुछ ओनर दे भी देते हैं, लेकिन वो बाद में बड़े मसले मसाइल होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता उनके विला या अपार्टमेंट में क्या काम है, क्या मसले मसाइल हैं, किराएदार क्या रेड मार के गया है उनके घर की। तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना वो अपना घर जब खाली हो जाए उसको चेक करें। प्रॉपर चेक करने के बाद फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ना वो टेनेंट को वापस करें। उसमें जो बाकी बिल्स वगैरह की जो करंट रीडिंग है, जो कुछ दिन बन रहे हैं, उनकी एडजस्टमेंट करने के बाद अगर कोई काम निकल रहा है विला के अंदर, उस काम का एस्टिमेट लगा के उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद आप जो रिमेनिंग डिपॉजिट है वो अपने टेनेंट को आप किराएदार को वापस करें। इसका ये एक सिंपल प्रोसेस है। कुछ लोग जो है ना वो ओनर बहुत अच्छे होते हैं, वो कहते हैं यार चलें ठीक है कोई बात नहीं, आपको हम NOC दे देते हैं, कर लेंगे कोई बात नहीं, हालात सबके ऐसे हैं। लेकिन
हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, हर किराएदार एक जैसा नहीं होता, बीच में अच्छे लोग भी होते हैं, बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो है ओनर की जो है वो शराफत का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और बाद में जो है ना वो विला में बहुत काम होते हैं, ओनर के पास इतना सिक्योरिटी होता नहीं है और बाद में फिर डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं कि यार ये मसला था, मैंने आपको ऐसे विला दिया था, तो वो सिक्योरिटी होता नहीं है, तो वो फिर ऑन दी स्पॉट जो है ना वो ओनर को अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके ऊपर पार्ट 2 भी एक वीडियो आएगी, उसमें भी कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो ये पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको बताया है। मैं सबसे पहले विला पे भी गया, मैंने एक जो है ना नॉर्मल विज़िट किया, मेन जो चीज़ें थी वो मैंने चेक कर ली, सब ठीक है, सलामत है। उसके बाद मैंने जो है ना वो बिल्स चेक किए सारे टेनेंट के, रीडिंग ली, या वहाँ से सारी जो भी मीटर की ऊपर रीडिंग आ रही होती है वो लेने के बाद, ये सारी चीज़ें मैंने करने के बाद उनको फिर मैंने NOC साइन करके दिए। अब वो जैसे सामान निकालेंगे मैं फिर से एक प्रॉपर विला का विज़िट करूंगा। उसके बाद जो है ना काम शाम चेक करने के बाद ओनर से बोलूँगा सर ये है एस्टीमेट काम का, आप अभी ये पैसे काट के बाकी जो है वो टेनेंट को वापस कर दें। ये बेहतरीन वे है क्लियरेंस NOC लेने का। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैरियर के अंदर किसी भी किस्म की आपके पास क्वेरी है, सेल परचेज़ के हवाले से, बुकिंग के हवाले से, रेंटल प्रॉपर्टी के हवाले से, आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद कि यार इंसान जब एक घर में रहता है उसका ओनर के साथ इतना अच्छा रिलेशन होता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे जब वो छोड़ के जा रहा होता है, डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं, मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए आप जो है पहले ही अपने आप को क्लियर करें, ओनर के ड्यूज़ क्लियर करें, रेंट क्लियर करें, सिक्योरिटी में एडजस्ट नहीं करें। ये एग्रीमेंट के ऊपर भी प्रॉपर मेंशन होता है कि सिक्योरिटी में कोई रेंट जो है वो एडजस्ट नहीं होगा, कोई ड्यूज़ एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये सारे ड्यूज़ क्लियर करने के बाद आप जो है ना वो NOC लें ओनर से, और NOC भी तब NOC दें टेनेंट को, ताकि किसी भी किस्म के यार डिस्प्यूट से बचा जा सके, किसी भी किस्म के मसले मसाइल से बचा जा सके। अगर आप खाली करके चले गए तो बाद में भी ओनर आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे, तो एक दूसरे को इंसान अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे, एक दूसरे के साथ एक टाइम गुजारा होता है, एक रिलेशन होता है, तो वो छोटे छोटे मसलों की वजह से ये रिलेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें यार। अगर बाद में कोई मसला है क्लियर नहीं आई, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि माइक मेरे पास नहीं है ऑफिस में, तो मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है ना वो माइक के साथ ही हम वीडियो बनाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो क्लियरेंस NOC के ऊपर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे मेरे WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करें, मुझसे जो है ना आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।